चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए थीटा की इक्वेशन बताइए। थीटा बराबर फाइव साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, ठीक है। और उसके बाद क्या, इसको मैंने बताया था कि कुछ अलग रिप्रेजेंटेशन करो। ओमेगा बराबर क्या, फाइव ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। उसके बाद क्या था, अल्फा बराबर क्या, माइनस फाइव ओमेगा स्क्वायर साइन, आ जाओ बेटाओ, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, यही तो था, ठीक है। इतनी सारी चीजें थी। अच्छा ये बताइए कि ये आ गया, ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई मान लो, ठीक है। तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज अल्फा, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में इसको कुछ लिख सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, जैसे अल्फा को क्या लिख सकता हूं मैं, d2 थीटा बाई dt2, क्या लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो देखो अगर मैं बोलूं ये क्या है, d2 थीटा बाई dt2 बराबर क्या, माइनस फाइव ओमेगा स्क्वायर, हाँ, और क्या, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, ठीक है। तो इस साइड में लेके आओ, इस इक्वेशन को इस साइड में लेके आओ। अच्छा ये बताओ थीटा, हाँ, ये जो फाइव साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। चलो इधर ले आते हैं पहले, d2 थीटा बाई dt2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया फाइव साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, एंड व्हाट इज दिस, बराबर जीरो। फाइव साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट ये क्या है, ये किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि d2 ये प्लस हो जाएगा ना, इधर आएगा तो d2 थीटा अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर जीरो। ये जो कंडीशन है ये किसकी है, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। सही है कि गलत है, बताओ। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, सही है। अच्छा उसमें क्या होता था, d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर जीरो। देखो वहां से डायरेक्ट लिख सकते हो, ये तो हम लोग निकाल के लेके आए हैं, वहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती थी, d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर जीरो। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी थी, लीनियर एसएचएम की। तो ये वाली किसकी होगी, एंगुलर एसएचएम की। यहां से यहां आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट दिस इज द प्रोसेस, यहां से आप निकाल के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये अगर मान लीजिए आ गया, तो अब आगे चलते हैं, आगे कैसे लिखेंगे। क्या कोई कंफ्यूजन है क्या, चले आगे, हो गया, नोट हो गया। चलिए अगर ये कंडीशन हम कह रहे हैं तो वो आई अपॉन के निकाल लिया था ना टाइम पीरियड, हम लोगों ने नहीं निकाला था, निकाल लिया था ना आई अपॉन के। चलिए और के बराबर क्या, mgl, के बराबर, यहां तक हो गया था ना। चलिए फिर इक्वेशन लिखते हैं, ये हो गया।
मिटा लूं? नोट करो, जल्दी नोट करो बेटा, थोड़ा तेजी से नोट करिए। हो गया? आगे चले। चलो, अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, वो एंगुलर एसएचएम कर रहा है और ये बॉब यहां पर है और यहां पर t बराबर 0 पर कहां पर है? t बराबर 0 पर ये 2 डिग्री यहां पर है, 2 डिग्री इस जगह पर है, और यहां से मीन पोजीशन कौन सी है? मीन पोजीशन तो इसकी यहां पर है, और यहां से t इक्वल टू 0 पर क्या है? इस जगह पर है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता था? फॉर्मूला होता था थीटा बराबर फाई साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब बताओ, ये इक्वेशन होती थी। इसका मतलब ये है कि ये जो मतलब बॉब है, ये t इक्वल टू 0 पर कहां है? किसी एंगल 2 डिग्री पे है, किसी एंगल 2 डिग्री पे। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है? 2 डिग्री है। ठीक, तो देखो इसका मतलब ये है कि जब हम रखें t बराबर 0, t बराबर 0 डिग्री कह रहे हैं, t बराबर क्या है? t बराबर 0 पर है, तो थीटा बराबर कितना है? ये भी कितना है? 2 डिग्री तो है भाई। t बराबर 0 पर ये थीटा बराबर कितना है? 2 डिग्री है। नहीं समझ पा रहे हो? देखो, ये मीन पोजीशन है बेटा, और यहां से पार्टिकल कैसे चलता था? यहां से यहां जाता था, फिर यहां से यहां जाता था। ठीक है, समझिए, लीनियर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ढंग से समझिएगा। ये हो गया a, ये हो गया ये माइनस a, ये हो गया a। तो ये टोटल कितना होता था? टोटल a होता था। टोटल फुल एम्पलीट्यूड कितना है? a। और अभी हम मान लो x डिस्टेंस पे गए, अभी मान लो हम x डिस्टेंस पे गए, लेकिन जब x बराबर a, तो हम कहां पहुंच गए? तो हम एक्सट्रीम पे पहुंच गए। तो जब हमारा t यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसी जगह से स्टार्ट हो रहा है, तो x बराबर भी a है और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम भी कितना है? a है। तो यहां पर इक्वेशन हम x बराबर क्या है? a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट। अगर ये इक्वेशन में हम x बराबर क्या लिखते? a लिखते, तो a बराबर a और साइन ओमेगा t, t की वैल्यू क्या? 0। बेटा t की वैल्यू अभी 0, थीटा की वैल्यू अभी, ये छोड़ो, अभी लीनियर वाले पे आओ। यहां पे करते थे तो हम क्या करते थे? t की वैल्यू क्या? 0, और ये क्या? फाई नॉट। ए कैंसिल, तो साई फाई नॉट बराबर 1। तो फाई नॉट बराबर कितना? पाई बाई 2। तो यहां से फाई नॉट कितना आता था? पाई बाई 2। यानी कि जब हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे हैं, मैक्सिमम उस पर हैं, कहां पर? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर, तो कितना फेज डिफरेंस हो रहा है? पाई बाई 2। और सही बात भी है, यहां से कितना? पाई बाई 2। ठीक है, और उसके बाद फिर पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2, तो कितना हो जाता था? 2 पाई हो जाता था। तो बात हमारी सही है। अब वही चीज आप इसमें अप्लाई करिए। इसका मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 डिग्री। कितना है? 2 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या? फाई साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। और ये कह रहा है कि t बराबर 0 पर, कहां से स्टार्ट कर रहा है? ये वहीं से स्टार्ट कर रहा है जहां पे इसका मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो थीटा बराबर कितना है? यहां पर भी 2 डिग्री है। इस पे हम क्या रखेंगे? एट t इक्वल टू 0 पर क्या है? थीटा बराबर कितना है? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री बराबर 2 डिग्री साइन 0 प्लस फाई नॉट। अच्छा, ये डिग्री है, चाहे रेडियन में कन्वर्ट कर दो, कैंसिल तो हो ही जाएगा ना। दोनों साइड में क्या है? डिग्री। तो चाहे उसको रेडियन में भी कन्वर्ट करोगे, अच्छा रेडियन में कन्वर्ट कैसे करोगे? तो आता ही नहीं है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अरे याद करो, एक जमाने पहले बताया था ये बातें। अच्छा, ये बताया कैसे था? ये घूमे, सर्किल है, मान लो ये घूमे, कितना हुआ? पाई बाई 2। ये कितना हुआ? पाई बाई 2। ये कितना हुआ? पाई बाई 2। ये कितना हुआ? पाई बाई 2। पूरा घूम गए, कितना घूम गए? 2 पाई घूम गए। तो 2 पाई किसमें घूमे? रेडियन। 2 पाई किसमें घूमे? रेडियन। तो 2 पाई रेडियन बराबर, और घूमे पूरा, तो एक पॉइंट पे एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। वहीं से निकाल लेते हैं सारा ना। याद आया कि नहीं आया? ट्रिग्नोमेट्री याद है?
ठीक है, अब देखो, अच्छा यहां पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों साइड में क्या है, डिग्री डिग्री से कैंसिल हो गया, तो यहां से आपका साइन फाई नॉट क्या आ जाएगा, साइन फाई नॉट बराबर 1, तो फाई नॉट बराबर क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन होगी थीटा बराबर 2 डिग्री साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और देखो इक्वेशन समझ में भी आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये जब ऐसे ऑसिलेशन हो रहा है, इसका थोड़ा डायरेक्शन भी बना देते हैं, जब ऐसा ऑसिलेशन हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वहां पर है, तो हमारा क्या होगा, थीटा बराबर 2 डिग्री साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्या बात समझ में आई? थोड़ा एंगुलर में समझने में हल्का फुल्का दिक्कत हो सकती है, ढंग से समझिए। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 डिग्री। जब यहीं से स्टार्ट कर रहा है तो थीटा भी 2 डिग्री और फाई भी 2 डिग्री, तो फाई नॉट कितना, फाई नॉट पाई बाई 2। तो इक्वेशन हम लिखेंगे थीटा बराबर 2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट होता, तो फाई नॉट कितना है, फाई नॉट आपका पाई बाई 2 है। इसका मतलब है अगर यहां पर होता तो फाई नॉट कितना होता, 0 होता, फेज डिफरेंस नहीं होता, यही स्टार्ट तो यहीं से होना चाहिए था, लेकिन यहां से स्टार्ट हो रहा है तो कितना फेज डिफरेंस जुड़ जाए, इसमें कितना जुड़ जाएगा, पाई बाई 2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, इक्वेशंस आएगी इस पे रख के निकाल लेना। ठीक है, हल्का सा कॉम्प्लेक्स है बेटा, एसएचएम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए कि इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स का अच्छा यूज हो रहा है ना, मैथमेटिक्स और टेक्नो का अच्छा सा यूज हो रहा है। चलिए, अरे वहां पे मैंने आपको कराया था ना, पार्टिकल यहां से चल रहा है तो क्या इक्वेशन होगी, यहां से निकल रहा है तो इक्वेशन क्या होगी, डायरेक्शन भी कराई थी ना, याद आ रहा है? तो उसी का एंगुलर फॉर्म है ये, उसका क्या है, ये एंगुलर फॉर्म है ना। थोड़ा सा इसमें दिमाग ज्यादा लगेगा, है लेके आए हो दिमाग, चलो करो फिर, चलिए आगे चले। बाईपास पे है, किस पे है? ठीक, लाइट नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी सी लाइट ऑफ करा दो फिर, और क्या। मेरे केबिन की लाइट भी ऑफ कर दो। चलिए बस ठीक है, ज्यादा मत करिए। दिख रहा है सबको, दिक्कत तो नहीं है, दिख रहा है? चलो आगे चलते हैं। अच्छा ये इक्वेशन आप समझ गए तो एक इक्वेशन और निकालते हैं, चलिए। नोट है बच्चों, नोट कर लिया? आगे चलें, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए, सुनिए, बातें नहीं अंजलि, कितना बात करती हो तुम, हैं? बहुत बात करती है लड़की। कौन दे रहा पेपर, सप्ली आई थी क्या? ये मान लो 2 डिग्री है बेटा, ये मान लीजिए 2 डिग्री है और यहां पर बॉब नहीं है, बातें नहीं करिए। मान लीजिए कि t बराबर 0 पर ये पार्टिकल जो है वो यहां पर है, और ये कितना है, ये है 1 डिग्री, ये है 1 डिग्री। तो आपको इसकी एसएचएम इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालना है, एसएचएम इक्वेशन। कोई बड़ी बात नहीं है,
देखो इसको कन्वर्ट करो जरा लीनियर एसएचएम में। पहले क्या गया, पहले ये यहां तक मैक्सिमम तक गया होगा, फिर डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट ना, ये इधर आ रहा है तो इधर आ रहा है तब तो घूम के ही आया होगा ना बेटा। देखो यहां पर गया और यहां पे आया, तो यहां पर ये मान लो किसी जगह पर है, तब तो डायरेक्शन इसकी आगे जाने की है ना, वापस आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ऐसे गया होगा फिर ये ऐसे घूम के वापस आएगा ना। बात सही है कि गलत है बताओ, घूम के आया होगा ना। तो इसका मतलब क्या है, जब यहां से यहां तक जाने में कितना फेज डिफरेंस हुआ, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाने में पाई बाई 2। भाई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाने में कितना लगा, पाई बाई 2। अच्छा यहां से यहां तक का निकाल लें, फिर पाई बाई 2 में से घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये सारी चीजों को ऐड कर देंगे, वो इनिशियल फेज हो जाएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सुनो ये बेटा क्या है, लीनियर एंगुलर पेंडुलम, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है 2 डिग्री, कितना है 2 डिग्री। तो जब 2 डिग्री पे होगा तो फेज डिफरेंस इसका कितना होगा, पाई बाई 2। और मैं बोल रहा हूं कि ये इस जगह पर है, इस जगह पर है। जब इस जगह पे स्टार्ट हो रहा है t बराबर 0 पर, क्या है यहां से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि यहीं से स्टार्ट होता तो फेज डिफरेंस कितना होता, 0 होता। तो इक्वेशन क्या लिखते, थीटा बराबर फाई साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। यहीं से स्टार्ट हुआ तो देखो 0 बराबर क्या, 0 बराबर फाई साइन ओमेगा टी, आ जाओ देखो यहां कितना है, 0 बराबर क्या है 2 डिग्री, साइन क्या ये 0 प्लस फाई नॉट, तो साइन फाई नॉट बराबर क्या, साइन फाई नॉट बराबर 0, तो फाई नॉट बराबर क्या बेटा 0। तो अगर आपका ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, t बराबर 0 पर, किस जगह पर है, t बराबर 0 पर, ये यहीं पर है, तो कितना फेज डिफरेंस है 0 है, ठीक है। अगर ये t पे 2 डिग्री पर है तो क्या लिखोगे, 2 बराबर 2 साइन 0 प्लस फाई नॉट, तो फाई नॉट कितना आएगा, पाई बाई 2 आएगा, ठीक है। अरे कुछ समझ में आ रहा है, नहीं अब समझ में आया। लिखो बेटा, नोट करो, कॉपी किताब निकालो। कैसे लेट हो गए, लेट मत हुआ करो, थोड़ा सा छूटेगा फिर आगे का पूरा छूटेगा। चलिए नोट करिए, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझ में आ जाएगा, घबराइए मत। देखो बेटा, कल इक्वेशन पढ़ाई थी आप लोगों को, जैसे x बराबर क्या होता है, a साइन ओमेगा t, ये इक्वेशन पढ़ाई थी बेटा। तो इसमें एंगुलर एसएचएम में क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा, फाई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट लिख लो, इनिशियल फेज भी मान लीजिए है। इस इक्वेशन से ये इक्वेशन लिख सकते हो, लिखना आता था ना, बस उसी से आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखो बच्चों समझो आप लोग, ये पेंडुलम जो है ये इनिशियल, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी क्या है मीन पोजीशन है, ये क्या है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे है। लेकिन एट t इक्वल टू 0 ये किसी 1 डिग्री एंगल पे है, टोटल एंगल कितना है इसका एक्सट्रीम पर 2 डिग्री, और t बराबर 0 पर क्या है, ये 1 डिग्री एंगल पर है, 1 डिग्री एंगल पे है। तो मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए, कौन सी इक्वेशन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन चाहिए। अच्छा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ जाएगी तो वेलोसिटी निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, सारी कहानी हम कर सकते हैं। हमें इक्वेशन तो पहले पता हो तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इक्वेशन तो निकालनी आनी चाहिए। तो देखिए इसको मैं कोरिलेट करता हूं लीनियर एसएचएम से। लीनियर, ये क्या पेंडुलम किया क्या बेटा, इधर आ रहा है t बराबर 0 पर, इधर आ रहा है तो पहले उधर गया होगा फिर वापस आया होगा, यही तो होगा। तो इसका मतलब ये जैसे जर्नी हम इसकी बनाते थे, बोलते नहीं कि इस पे इस जगह पे अगर ऐसे मूवमेंट हो रहा है तो इसकी इक्वेशन निकालो, निकलवा चुका हूं लीनियर वाले केस में। तो जब ये मूवमेंट यहां पर हो रहा है, इसका मतलब पहले ये ऐसे पूरा गया होगा फिर वापस आया होगा, तब तो डायरेक्शन इधर पाया। आ रही बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है। अगर t बराबर 0 पर, अगर t बराबर 0 यहीं पर होता,
अगर t बराबर 0 यहीं पे होता तो थीटा कितना होता? 0 डिग्री होता। भाई होता ही नहीं कुछ, थीटा कितना होता? 0 डिग्री। तो थीटा अगर यहां पर मीन पोजीशन कहां पर होती? यहां। तो थीटा बराबर 0 बराबर फाई कितना है? 2 डिग्री। मैक्सिमम एंगुलर एम्पलीट्यूड तो 2 डिग्री साइन 0 प्लस फाई नॉट, तो साइन फाई नॉट बराबर 0, फाई नॉट बराबर 0, यानी कि इनिशियल फेज डिफरेंस कितना है? 0 है। बात हो गई खत्म। अगर हम मान लीजिए एक एक्सट्रीम पर है एट ये मीन पॉइंट, ठीक है, अगर मान लीजिए एट एक्सट्रीम, अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट हो तो थीटा बराबर क्या? थीटा बराबर फाई। एक्सट्रीम पर थीटा क्या होगा? फाई के बराबर होगा। तो इसका मतलब फाई बराबर फाई साइन 0 प्लस फाई नॉट, तो साइन फाई नॉट बराबर क्या? 1, तो फाई नॉट बराबर कितना? पाई बाई 2। अरे यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, ये क्लियर है। अब ये मान लीजिए इतना हो गई, कहानी हो गई। तो हमारा ये स्टार्ट हो कहां से रहा है? 1 डिग्री पे स्टार्ट हो रहा है ना। तो मैं बोलता हूं थीटा बराबर कितना? फाइन साइन ओमेगा टी, टी की वैल्यू क्या? 0, 0 प्लस फाई नॉट, और थीटा कितना है? 1 डिग्री, फाई कितना है? 2 डिग्री, ये कितना है? साइन फाई नॉट। अच्छा, दोनों डिग्री में तो चाहे रेडियन में कन्वर्ट भी कर लोगे तो दोनों कैंसिल ही होने हैं। तो ये क्या हो जाएगा? साइन फाई नॉट की वैल्यू क्या? 1/2, तो फाई नॉट की वैल्यू कितना? पाई बाई 6। बट ये फाई नॉट कहां से है? मीन पोजीशन से है। ये फाई नॉट कहां से है? मीन पोजीशन से है। तो ये इधर वाला अगर फेज डिफरेंस के बात में बात करूं तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 6। और टोटल कितना होता है बेटा? पाई बाई 2। तो ये कितना हो गया? ये हो गया पाई बाई 3। तो बेटा इनिशियल फेज कितना हुआ इसमें? इनिशियल फेज कितना हुआ? पहले पाई बाई 2 और पाई बाई 3। पाई बाई 3 जुड़ेगा, पाई बाई 6 जुड़ेगा, पाई बाई 3। ये कितना हुआ? पाई बाई 6। तो इसका इनिशियल फेज कितना हुआ? पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3। तो मैं बोलूं कि इनिशियल फेज कितना? पाई नॉट बराबर कितना? पाई अपॉन 2 प्लस पाई बाई 3। कितना हो गया? 5 पाई बाई 6। तो आपकी इक्वेशन होगी थीटा बराबर क्या? थीटा बराबर फाई, और फाई की वैल्यू 2, थीटा बराबर 2 डिग्री साइन ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाई 6। सही है? अब समझ में आया? बता दीजिए बच्चों, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। लाइट आ गई है तो लाइट ऑन कर लो चाहो तो। कौन सा बेटा? हाँ हाँ, पाई बाई 3 कैसे आए ये? हाँ बता रहा हूं। देखो बेटा, हमको जो दूरी निकालनी है, ये पाई बाई 6 कहां से आया है? ये मीन पोजीशन से आया है। और फेज डिफरेंस में कहां से निकालना है? हमको ये टोटल फेज डिफरेंस निकालना, फेज निकालना है ना। तो यहां से पार्टिकल पहले कहां गया? यहां गया, तो कितना फेज हुआ? पाई बाई 2। और फिर यहां से यहां आया तो कितना हुआ? पाई बाई 3। क्योंकि ये पाई बाई 6 है, टोटल पाई बाई 2 होता है, तो ये कितना हो गया? पाई बाई 3। ठीक है, इसलिए इसमें पाई बाई 2 में पाई बाई 3 को ऐड करेंगे, क्योंकि क्या है? डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट ना। अगर ये डायरेक्शन में इधर बना रहा होता तो फेज डिफरेंस कितना होता? तब तो पाई बाई 6 ही होता है फेज डिफरेंस, क्योंकि इधर जाने, इसकी मैं डायरेक्शन बदल दूं, टी बराबर 0 पर ये इधर नहीं आ रहा है, इधर जा रहा है, तब कितना फेज डिफरेंस? पाई बाई 6। और जब ये घूम के आया तब कितना? पाई बाई 6 प्लस, अरे यही पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3। लाइट बेटा ऑन कर लो, इधर की भी, पीछे की भी ऑन कर लो। सब मत ऑन करो, पंखा भी चल जाएगा। चलो ठीक है बच्चों, मुझे लग रहा कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, कोई भी आएगा सवाल कहीं से भी स्टार्ट होता आप लोग निकाल लोगे?
अब नहीं करा रहा हूं बहुत ज्यादा सवाल, बहुत ज्यादा आता भी नहीं बेटा, 1 या 2 नंबर के सवाल आएंगे एसएचएम से। 1 सवाल आता है या मैक्सिमम 2 सवाल आते हैं, 2 नंबर का नहीं, मतलब आता है 1 या 2 सवाल। बातों को समझो, बातों को पकड़ो नहीं। मैक्सिमम 1 या 2 सवाल आएंगे। अच्छा कौन सा सवाल आएगा ये तो पता नहीं है ना, तो बहुत ज्यादा घबराएंगे नहीं, कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे, आएगा जो भी उस पर अप्लाई करेंगे। चलिए, अगर इतना हमको समझ में आता है तो थोड़ा सा और स्टार्ट करते हैं। क्लियर बच्चा? चलिए आगे चलें, नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए। अच्छा तो समझ के नोट करिएगा। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज कर, सर एक बार तो आपने 5 नॉट ये निकाल दिया, π/6, दोबारा 5 नॉट ये निकाल रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना, समझ लेना। चलिए आगे चलें। चलिए अब बेटा सिंपल पेंडुलम, अच्छा सवाल इसमें बहुत बनते हैं, एसएचएम को मैकेनिक्स से जोड़ के बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, ठीक है, 1-2 सवाल नहीं है, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, तो धीरे धीरे करेंगे। लिखिए सिंपल पेंडुलम, हेडिंग डालिए सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम वही जो आप लोग जानते हैं, एक बॉब है और बॉब से क्या है, बॉब मूव कर रही है, मान लीजिए ऑसिलेशन हो रहा है, तो नीचे कितना लग रहा है फोर्स mg, इधर कितना लग रहा है mg cos थीटा, इधर कितना लग रहा है mg sin थीटा, और ये क्या है एक्सेस ऑफ रोटेशन, और इसकी लेंथ कितनी है l, ठीक है, लेंथ कितनी है l। तो यहां से हमने क्या निकाला, टॉर्क निकाला, और टॉर्क निकाला तो टॉर्क बराबर होता क्या है, टॉर्क बराबर r क्रॉस f, ठीक है, तो ये r और इधर क्या f, तो क्या हुआ टॉर्क अंदर हुआ, अंदर को हम क्या मान लेते हैं निगेटिव मान लेते हैं, तो टॉर्क बराबर डायरेक्ट लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे mg sin थीटा इंटू l, किस में निगेटिव में, तो टॉर्क बराबर क्या mg l, और ये बहुत स्मॉल एंगल है, थीटा जो है ये 0 to 10 डिग्री, 0 से 10 डिग्री के अंदर होगा तो ही इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको हम एसएचएम बोल सकते हैं, अदरवाइज को एसएचएम नहीं बोल सकते हैं, स्मॉल एंगुलर के लिए होता है, तो स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा बराबर थीटा, ये कहानी हो गई, तो ये क्या होगा थीटा, यानी कि टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल है माइनस थीटा, और जब हम वहां पे क्या देखे थे एफ प्रोपोर्शनल किसके था माइनस एक्स, तो क्या बोल देते थे कि लीनियर एसएचएम है, अगर टाउ प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा तो क्या बोल देंगे ये एंगुलर एसएचएम है, ठीक है, इतनी कहानी हो गई। अगर ये हमको समझ में आ गया तो नोट करिए। अच्छा टॉर्क बराबर होता क्या, एफ बराबर क्या होता है एम ए, अगर एफ बराबर एम ए तो टाउ बराबर आई अल्फा, बेटा इसी से याद करना, ये मत याद करना, नहीं याद होगा, कंफ्यूज हो गए, एफ बराबर एम ए तो टॉर्क बराबर आई अल्फा, खत्म हो गई कहानी। तो आई अल्फा बराबर, देखिए ये कल करा रखा हूं फिर से दोबारा करा रहा हूं, आई अल्फा बराबर क्या है माइनस mgl इंटू थीटा, तो आई बराबर क्या, अरे आई नहीं अल्फा बराबर क्या माइनस mgl अपॉन आई इंटू थीटा, तो अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, तो वहां पे क्या होता था ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यहां पर अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, तो एंगुलर एसएचएम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये क्या करेगा एंगुलर एसएचएम करेगा।
और बताओ, और एक फॉर्मूला है अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। वहां पर क्या होता है, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वहीं से आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या है, एम जी एल अपॉन आई। तो यानी कि ओमेगा बराबर क्या है, ओमेगा बराबर है अंडर रूट एम जी एल अपॉन आई, और ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी बराबर क्या, एम जी एल अपॉन आई। अच्छा ये कैसे हो जाता है, बार बार लिख देते हैं सर, समझ में नहीं आता हमको, तो ये क्यों हो जाता है? हाँ हाँ होता तो है, बट क्यों होता है? हाँ कभी कंफ्यूज होकर टी अपॉन 2 पाई लिख दिए तो क्या करेंगे? अरे गलत तो हो जाएगा, लेकिन अब हम जस्टिफाई कैसे करें? हाँ हाँ हाँ, उससे कुछ जोड़ देंगे, अभी जोड़ते हैं, वही तो याद दिला रहे हैं। तो कंफ्यूज तो होते रहोगे जीवन पर्यंत। अब उसको कैसे याद करें, थीटा बराबर ओमेगा टी सबको पता है, थीटा बराबर ओमेगा टी, ये तो याद है, प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हैं। चलो, थीटा बराबर ओमेगा टी, और जब थीटा कितना 2 पाई तो टी कितना कैपिटल टी, खत्म हो गई बात। जब थीटा कितना, जब भाई 2 पाई में क्या होगा, एक चक्कर लगा लेगा, और जब एक चक्कर लगा लेगा तो टाइम कितना होगा, एक टाइम पीरियड के बराबर होगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू टी। तो डब्ल्यू बराबर क्या, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। याद हो गया, कंफ्यूज तो नहीं होंगे हम? कंफ्यूजन होता है, मतलब मुझे जहां जहां होता था मैं बता दे रहा हूं, हो सकता है आप लोग को भी होता हो। ठीक है बेटा, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, कंफ्यूज नहीं होंगे, थीटा बराबर ओमेगा टी, जब थीटा 2 पाई तो स्मॉल टी बराबर क्या, कैपिटल टी, वहां से आ गया, खत्म हो गई कहानी। अगर ये है, ये तो है, तो टी बराबर क्या, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम जी एल। ठीक है, या इसी को कह देते हैं 2 पाई अंडर रूट आई बाई के। ये कल मैंने निकाला था, वो जनरल केस के लिए था, आई बाई के। यहां पर क्या है, आई बाई एम जी एल, के क्या है, एस एच एम कॉन्स्टेंट, एम जी एल ये क्या आ गया आपका सिंपल। अभी इसको याद नहीं करना है, अभी इसको याद नहीं करना, अभी बता रहा हूं क्या करना है आगे। यहां तक निकाल लो, पहले यहां तक पहुंचो सब लोग, थोड़ा तेजी में पढ़ेंगे बेटा। देखो सैटरडे का टेस्ट की टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती बहुत, क्योंकि जैसे सर की क्लास लगाई है तो वो टाइमिंग नहीं चेंज हो सकती है ना। कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक पढ़ा रहे हैं? अभी अभी तो स्टार्टिंग में थोड़ा समझ में आएगा धीरे धीरे, अभी एक ही क्लास हुई, थोड़ा बहुत समझ में आया। अच्छा, कैसा रहा बेटा तुम बताओ? अच्छा था, ठीक है, कुछ देर पढ़िए। नहीं आप लोग की संख्या ज्यादा है, थोड़ा वो नर्वस हो गए, इतने बच्चों को नहीं पढ़ाया होगा उन्होंने, हो सकता है। संख्या जब ज्यादा होती है तो टीचर थोड़ा सा वो हो जाता है, परेशान हो जाता है। चलो हो गया बच्चों, हो गया। अच्छा, मेरी पहली क्लास में 120 लड़के थे, जब मैंने अपने जीवन की पहली क्लास ली तो 120 लड़के, और वो मुझसे 1 साल ही छोटे थे। हाँ, मतलब जैसे मैं इंजीनियरिंग करके निकला था तो मैं, मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर में हो गया था आईपी यूनिवर्सिटी में, और भी दिल्ली के लड़के, बवालिया 1 नंबर के, तो आईपी यूनिवर्सिटी में हो गया था। उस वक्त गेट की तैयारी करते थे, तो मेरे मतलब तैयारी बहुत अच्छी थी, तो मैंने इंटरव्यू दिया, उस वक्त चलता था, बीटेक के बेसिस पे ले लेते थे, तो आईपी यूनिवर्सिटी में हो गया, और सब्जेक्ट मेरे बहुत अच्छे थे। तो मुझे एचओडी ने कहा तुम 4th ईयर में पढ़ाओगे, हमने कहा ठीक है सर। और मैं 24.5-25 साल का था, जो लड़के थे वो भी 23-23.5 साल के थे, और 120 की स्ट्रेंथ, पूरी बड़ा सा क्लासरूम, तो मेरे तो पसीने आ गए एकदम। लेकिन फिर 2-4-10 मिनट में सब सेट हो गया, क्योंकि एक्चुअली गवर्नमेंट टीचर के बाद वो पावर होती है ना, तो 2-4 बच्चों को डराया हो रहा है, नंबर काट देंगे, प्रैक्टिकल नंबर नहीं देंगे, कॉपी गलत कर देंगे। फिर थोड़ी देर में शांत हो गए बच्चे, फिर मैंने कहा जिसको पढ़ना है पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना कैंटीन में घूमो। जब इतना रिलैक्सेशन दे दोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी क्लास में 90-95 बच्चे बैठते थे, तो पढ़ाते ठीक ठाक थे।
चलो आगे चलते हैं। शुरुआत की स्ट्रेंथ अच्छी हो गई तो फिर पढ़ाने में फिर कभी दिक्कत नहीं हुई, चाहे जितने बच्चे बिठा लो फिर दिक्कत नहीं हुई। और जो लोग कम पढ़ाते हैं फिर उनको दिक्कत पड़ती है। चलिए ये हो गया बच्चों। अच्छा ये बताइए कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैसे लिखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना तो आता है ना। अभी हम लोग सब कुछ करेंगे। देखो यहाँ पे सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे हम लोग, फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? कंपाउंड पेंडुलम पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे टॉर्सनल पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है? किसी भी चीज को, ये से सॉलिड बॉडी है ना बेटा, मान लो ये कील, ये तो कील लगी हुई है, ठीक है, इसको ऐसे यहाँ पे हिंज कर दिया मैंने, कील लगा दिया और इसको मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, ये क्या होने लगा? रोटेशन होने लगा। तो मीन के पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है? ये रोटेट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड पेंडुलम। इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड पेंडुलम। ये हमने क्या बनाया? सिंपल पेंडुलम। सारे सवाल हो जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आता हो तो, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज होगा। बोलो, अभी बताऊंगा ना। कंपाउंड पेंडुलम नाम है इसका, इसका नाम है कंपाउंड पेंडुलम। ये कौन सा पेंडुलम है? सिंपल पेंडुलम। रस्सी से बॉब को लटकाया, उसको मोशन किया तो क्या हो गया? सिंपल पेंडुलम। उसके बाद ये होता है कंपाउंड पेंडुलम। तीसरा होता है टॉर्सनल पेंडुलम। टॉर्सनल रस्सी है, रस्सी को तुमने क्या ऐंठते चले जा रहे हो, ऐंठते चले जा रहे हो, घुमाते चले जा रहे हो। कपड़ा लो, कपड़े को क्या कर रहे हो? ऐंठ रहे हो, घुमा रहे हो, घुमा रहे हो, घुमा रहे हो। छोड़ दोगे तो क्या होगा? अपनी रिवर्स में क्या होगा? घूमने लगेगा। तो वो भी क्या करने लगा? ऑसिलेशन करने लगा टुवर्ड्स द मीन पॉइंट, घूमने लगा ना वो, तो उसको भी क्या बोलोगे? उसको बोलोगे तुम टॉर्सनल पेंडुलम। क्या बोलोगे? टॉर्सनल पेंडुलम। ये तीनों चीजें हैं, हम लोग को पढ़नी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, घबराएंगे नहीं, एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए, तो हमने देखा कि यहां पर हमारा टी बराबर क्या आ गया? 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन के, यही आया। अच्छा, तो ये आया है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन mg/l, ठीक है ना। और ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं। अगर ये लेंथ है और ये m है बेटा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अबाउट दिस पॉइंट। बोलो, I बराबर ml स्क्वायर, I बराबर mr स्क्वायर ना। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट ml स्क्वायर अपॉन mg/l, l कट गया। ये शायद आप लोग को याद रहता है, अंडर रूट क्या? L अपॉन जी। ये क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या? 2 पाई, टाइम पीरियड किसके बराबर हो गया? 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। चलिए, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। अब इसका वेरिएशन कराएं कि ना कराएं? चलो करा देते हैं। चलिए, अब देखिए इसका मतलब क्या है? जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L, यानी कि टाइम बढ़े, अगर लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड क्या होगा? लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ेगा। और लेंथ घटेगी तो टाइम पीरियड क्या होगा? घटेगा। बॉब है, बॉब की लेंथ क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, और बढ़ाने के बाद ऑसिलेट करा रहे हैं, तो उसकी लेंथ क्या होगा? टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। और लेंथ कम कर देंगे तो टाइम पीरियड घट जाएगा, ठीक है। और देखो, और किस पे डिपेंड कर रहा है? जी पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? जी पे। तो जी के इफेक्ट आपको मैंने बताए थे, याद होगा, अब वो दोबारा नहीं बताऊंगा, वो वाला यहाँ पे नहीं डिस्कस होगा। जी पोल पे कुछ अलग होता था, ठीक है, एक्सिस पे कुछ अलग होता था, फिर एक्सिस से, इक्वेटर से हम पोल पे जाते थे तो क्या होता था? वेरी करता था। तो वो चीजें आप कोरिलेट करके देख लीजिएगा। अभी ये पूछ ले टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एट पोल या एट इक्वेटर, तो सारी चीजें कर लेंगे, जी का इफेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कुछ और चीजें नहीं है, वो मैं करा देता हूं। लिफ्ट के अंदर लेके चले जाएं, पेंडुलम को लिफ्ट के अंदर लेके चले जाएं, तो लिफ्ट में भी जी क्या करता है? वेरी करता है, तभी तो मास घटता बढ़ता है। लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट नीचे आ रही है, तो भाई mg अपरेंट वेट वगैरह कराया था, याद है? वो अपरेंट वेट क्यों आता था? क्योंकि जी में क्या होता था? वेरिएशन होता था। यहां पर भी जी का, भाई टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पर और जी पर। तो जी पे जितना, एक तो वेरिएशन वो ग्रेविटेशन वाला है, वेरिएशन रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण भी जी में क्या होता है? वेरिएशन होता है। 4-5 तरीके के कराए थे, तो वहां पर सवाल पूछा जा सकता है कि रोटेशन ऑफ अर्थ होने लगेगा, ये होने लगेगा, तो टाइम पीरियड क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा। तो उन चीजों से रिलेट कर पाओगे, ठीक है।
अब ये नई चीजें हैं, नया क्या है, नया क्या ये भी पढ़ चुके हो, लिफ्ट में ऊपर नीचे ले जाएं, कांस्टेंट वेलोसिटी ले जाएं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ले जाएं, लिफ्ट को आगे दौड़ा दें, लिफ्ट को पीछे ले जाएं, ठीक है, इसको कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो एक तो mg क्या लगेगा नीचे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या लगेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और तो इस पे अगर मास है तो क्या लगेगा आपका क्यूई फोर्स भी लगेगा, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, चार्ज भी लगेगा तो उसको भी अभी हम लोग डिस्कस, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा बेसिकली, क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और फोर्स के कारण भी क्या होगा, इसके जो जी है उसमें चेंज आएगा, जी में चेंज आएगा, तो उसकी स्टडी कर लेते हैं। बहुत सारे मैकेनिक्स में जहां जहां पे भी जी का वेरिएशन है वैसा वेरिएशन इसमें हो सकता है, ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट केसेस है वो मैं डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन आ कोई भी सकता है, वेरिएशन कैसा भी हो सकता है, जी का वेरिएशन आप लोग को करा दिया है ना। चलिए तो लिखिए इफेक्ट ऑफ जी, ये समझ में आया कि जो टाइम पीरियड है किसके प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट एल और 1/√g, जी में अगर चेंज आएगा, जी अगर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटेगा, और जी अगर घटेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, ये भी लिख लो, t प्रोपोर्शनल टू 1/√g, t अगर g हमारा क्या होगा, g हमारा घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और g अगर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, घटेगा। अब देखते हैं चलो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलिए आगे चलें। आ रहे बेटा समझ में जितेन, चलें आगे चलें। ये समझ में आया कि जहां पे भी जी वेरी करेगा वहां पे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, क्योंकि सिंपल पेंडुलम एक तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। चलिए तो इफेक्ट ऑफ जी में पहला हम लोग करते हैं, फर्स्ट पहला करते हैं, अगर मान लीजिए कोई लिफ्ट है, कोई लिफ्ट है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, किसे, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब एक ही में करा देते हैं इसको, अपवर्ड या डाउनवर्ड। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो एक्सेलरेशन पे तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, इसके अंदर एक सिंपल पेंडुलम टंगा हुआ है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम टंगा हुआ, तो टी बराबर क्या, 2π√L/g। बेटा जब कांस्टेंट वेलोसिटी से होती है तो एक्सेलरेशन में तो चेंज होता नहीं है, चाहे ऊपर जा रही हो चाहे नीचे जा रही हो, तो जब जी में कोई चेंज नहीं है तो टाइम पीरियड में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो लिखो नो चेंज इन जी, नो चेंज इन जी, तो नो इफेक्ट ऑन टी, नो इफेक्ट ऑन टी, टी पर भी कोई इफेक्ट आपका नहीं होगा। अगर लिफ्ट के अंदर, ये है क्या, ये लिफ्ट है, लिफ्ट है चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट चल रही है तो जी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, पढ़ा रखा है मैंने बहुत डिटेल में, ठीक है, अगर इफेक्ट नहीं है तो ये क्या लगेगा, यहां पर जी में कोई इफेक्ट नहीं है तो टाइम पीरियड में भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। हो गई बात। अब नेक्स्ट लिखिए, धीरे बोलिए धीरे, डिस्टर्ब कर रहे हैं देखो ये लोग। किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं, चलो लिफ्ट को ऊपर दौड़ाते हैं हम, चले आगे चले, अरे लिख लो जल्दी, खड़े होकर देख लो आवाज आ रही है। चलिए
चले बच्चों आगे चले। बेटा जब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो इसका एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही तो है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ही तो है। अगर मैं बोलता हूं कि ये लिफ्ट है, मान लो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, अगर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो इस पे एक फोर्स क्या लग रहा है, mg, दूसरा एक स्यूडो फोर्स लगने लगेगा कितना, ma, क्योंकि ये क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, तो नीचे क्या लगेगा, फोर्स लगने। वो रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन से कराया, तो उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी यहाँ पर, ठीक है। बस ये ए से जा रही है तो ये ma, और यहां पर तो ए क्या है, जीरो, तो क्या है, फिर तो mg लग रहा है, फिर तो क्या लग रहा है, mg लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है, g में कोई चेंज नहीं आ रहा। जब g में कोई चेंज नहीं आ रहा तो टाइम पीरियड में भी कोई चेंज नहीं आएगा, बात खत्म हो गई। ये रिलेटिव वेलोसिटी में कराया था मैंने ना, कहाँ कराया था, हाँ वहीं पे कराया था शायद, रिलेटिव वाले में, ठीक है। चलो कांस्टेंट वेलोसिटी जाता है तो कोई चेंज नहीं करता है। अब लिखो लिफ्ट जो है, मान लो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, लिफ्ट क्या है, ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूवमेंट है। अगर अपवर्ड मूवमेंट है और यहां पर क्या लगा है, यहां पर लग रहा है mg, और ये आपका पेंडुलम है, ये क्या है, पेंडुलम। ये ए से तो नीचे क्या लगा, नीचे ma लगा, नीचे ma लगा। तो आप नेट फोर्स कर सकते हैं, एफ नेट कितना है, एफ नेट है mg प्लस ma, और एफ नेट बराबर m इंटू जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव बराबर क्या, m g प्लस a। तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी इफेक्टिव बराबर g प्लस a, जी इफेक्टिव बराबर g प्लस a। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन आपका बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड आपका कम हो रहा होगा, ठीक है। अरे कुछ गलत है क्या, बताओ, सही है। इसी जब आप ऊपर जाते थे तो वेट भी आपका क्या होता था, हाँ बढ़ जाएगा, ऊपर जाने पे बढ़ जाएगा बेटा, ऊपर जाएंगे तो बढ़ जाएगा, हाँ नीचे आने पे हाँ घट जाएगा। वेट यहाँ पे क्या हो रहा है, mg प्लस ma। तो ऊपर जब जाते हैं तो आपको थोड़ा सा भारी सा लगता है, जब नीचे आता है तो ऐसे हवा में नहीं आ जाते हो। कभी लिफ्ट में जाओ तो जब लिफ्ट रुकती है आके तो ऐसा लगता है नीचे से किसी ने फोर्स लगाया ना, तो किसकी वजह से होता है, इसी वजह से होता है, ठीक है। लिफ्ट में जाइए, एक पेंडुलम ले जाइए, उसका एक्सपेरिमेंट करिए, ठीक है। बेटा मत एक्सपेरिमेंट करना, ज्यादातर जो लिफ्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जा रही होती है, एक्सेलरेशन से नहीं जा रही होती हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं आती हैं। हाँ स्टार्टिंग में तो हो सकता है। अरे एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म कर सकते हो, फालतू का टाइम मत वेस्ट करो, करो सवाल। 11 बजे है ना, ठीक है सर आएंगे बच्चे, बहुत मेहनती बच्चे हमारे। क्या सर, क्या 4 महीने बचे हैं, अभी भी बोलोगे क्या सर, कर लो मेहनत। चलो जी इफेक्टिव बराबर जी प्लस ए। 3-4 महीने तो आप लोगों को मोड में लाते हुए लग गया कि कंपटीशन के मोड में। कल मुझे लग रहा था कि कुछ तुम लोग कंपटीशन वाले बच्चे हो, मतलब पहले दिन मुझे फील हुआ है कि आप लोग कंपटीशन वाले बच्चे हैं। चलो माहौल नहीं है ना यहाँ पर, बहराइच में माहौल नहीं है, माहौल क्रिएट करिए, आपसे ही माहौल बनेगा, आप लोगों से ही माहौल बनेगा। ऐसा माहौल बना के रखिए, अपने पॉजिटिव दोस्तों को मिला के रखिए। जो बेकार के दोस्त हैं उनसे बात ही मत करो, जो नीट की तैयारी नहीं कर रहे उनसे बात ही करना, साल भर मत करो, बाद में फिर करना, अभी मत करो, बिल्कुल बात मत करो। वो घूम रहे होंगे और तुमको पढ़ाई करनी पड़ती है तो तुम्हें डिप्रेशन होगा ही होगा। चलिए इतना हो गया बच्चों, बताइए हो गया। चलिए डाउनवर्ड चलिए। अच्छा बातें नहीं, अब बातें नहीं, बहुत तेजी से करते हैं, चलो तुम लोग बहुत बातें करते हो। ये क्या होगा, ए डाउनवर्ड। अब ये सब कराना है क्या, कर लो अपने आप। जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव बराबर जी माइनस ए। फिर से लिखूं, कौन बोल रहा है सर, जी इफेक्टिव बराबर जी माइनस ए कैसे आ गया, बोलो नेहा, बताओ बेटा कैसे आ गया।
ये हाँ डाउनवर्ड तो है, वो तो सबको पता है। ये नीचे लगा mg और ये क्या जा रहा है a, तो mg नीचे, तो पीछे स्यूडो फोर्स कितना ma, तो F नेट कितना, F नेट बराबर mg माइनस ma। अच्छा माइनस ma क्यों, क्योंकि ma कितना है ऊपर लग रहा है, तो m इंटू जी इफेक्टिव बराबर कितना mg माइनस ma, तो जी इफेक्टिव बराबर कितना g माइनस a। और एक्सेलरेशन अगर घट रहा है तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। खत्म हो गई कहानी, आगे लिख लेना। आपका g जो हो रहा है वो घट रहा है तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। एरो बना लीजिए, आगे बढ़िए। चलिए तो ये हो गया। अब और क्या कर लें, चलो लिफ्ट को सामने दौड़ाते हैं। लिफ्ट को नहीं, मान लो आप कार में बैठे हुए हैं और ये कार क्या है ए एक्सेलरेशन से आगे जा रही है। अगर ए एक्सेलरेशन से आगे जा रही है तो यहां पर फोर्स कितना लगेगा, इसमें कितना लगेगा ma, और नीचे कितना लग रहा होगा mg। इसका रिजल्टेंट क्या होगा F नेट। F नेट क्या होगा बेटा, F नेट बराबर ma स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा g इफेक्टिव बराबर m कॉमन, बराबर क्या a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो जी इफेक्टिव बराबर क्या, जी इफेक्टिव बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अच्छा पीछे दौड़ा दो, पीछे दौड़ा दो तो पीछे का भी लिख लेना, ठीक है। माइनस में नहीं आएगा, उसमें भी यही आएगा, आएगा तो यही आएगा। अरे वो भी तो ma इधर लगेगा और mg नीचे लगेगा, तो भी क्या होगा यही होगा। तो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ठीक है, कुछ चेंज होगा वो देख लेना। ये जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। यहां पे जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, डिपेंड कैसे कर रहा है, ए स्क्वायर है ना तो पॉजिटिव ही होगा। हाँ हाँ रूट लगा है, रूट तो लगा है बट पॉजिटिव, ये जी स्क्वायर है ना, जी स्क्वायर, तो जी तो आ ही रहा है, तो जी से कुछ ज्यादा ही होगा। ये हमेशा जी से क्या होगा ज्यादा ही होगा बेटा, जी स्क्वायर है ना। अगर ये जीरो भी होता तो इसकी वैल्यू क्या होती जी, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐड हो रहा है और पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हो रही है, क्या हो रही है पॉजिटिव क्वांटिटी, तो जी इफेक्टिव क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो टाइम पीरियड क्या होगा घटेगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर ये कहानी हो गई तो एक और कहानी देखते हैं। बताइए कोई दिक्कत इसको समझने में, कर लेंगे, ठीक है। अच्छा मान लीजिए सिंपल पेंडुलम, ये ऐसा नहीं है, वो स्प्रिंग मास सिस्टम लगा देते हैं। चलो ये m और ये स्प्रिंग है, इसका क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है k, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड क्या होता था स्प्रिंग का, भाई स्प्रिंग चाहे लटकी हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल उसमें इंक्लाइंड हो, क्या होता था T बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, m अपॉन k। k क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, एसएचएम कांस्टेंट नहीं है, कौन सा है स्प्रिंग कांस्टेंट। m क्या है मास ऑफ द, मतलब इस ब्लॉक का मास है, ठीक है। अच्छा इसको हम लिफ्ट में लेके बैठ गए और इसको हमने क्या किया, लिफ्ट चल रही है ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी जा रही है, टाइम पीरियड पे इफेक्ट आएगा नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर जी का टर्म इन्वॉल्व नहीं है, यहां पर कोई इफेक्ट आएगा। अब ये टाइम, अब यहां पर ये लिफ्ट ऊपर गई इधर गई आगे गई पीछे गई कहीं गई तो क्या होगा बोलो, क्या होगा टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर जी का इफेक्ट, हाँ बोलो बोलो, मास नहीं बढ़ेगा वेट बढ़ेगा। देयर इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट,
मास मास ही होता है, और वेट वेट घटता बढ़ता है। वेट तो वेट होता है, वेट mg होता है। वेट क्या होता है बेटा, m इंटू जी, m इंटू जी। जैसे आपका मान लो मेरा वजन 100 किलो है, 100 किलो है भी लगभग, ठीक है। तो मास कितना है मेरा 100, और वेट कितना है मेरा 1000 न्यूटन ना। अरे बेटा mg हो गया ना, मास कितना है 100 और जी कितना है 10, ये मान ले तो कितना हो गया 1000। ज्यादा नहीं हो गया है भाई तुम्हारा ले लेते हैं 50 किलो ले लेते हैं 50 गुणे 10 कितना हो गया 500। अब देखो जो वेट है वो तो चेंज हो रहा है ना, यहां पर वेट अलग है, चांद पे पहुंच गया तो वेट अलग है, लेकिन मास थोड़ा ना चेंज हो जाएगा भाई। 100 किलो के हैं तो 100 किलो के रहेंगे, मास थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। क्या होगा, वेट चेंज होगा, क्योंकि वेट में जी इन्वॉल्व है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, यहां पर m अपॉन के है, mg अपॉन के नहीं है। साहबान समझ में आया बेटा, बोलो आप समझ में आया। मास इन्वॉल्व है, जी इन्वॉल्व नहीं है, मास चेंज नहीं कर रहा है। चलो चलिए, अगर इतनी बात समझ में आई तो थोड़ा और समझ लें, एक सवाल और कर लें फिर करते हैं आगे। हाँ बोलो, कहाँ किसका किसका बोलो। अरे पूछ रही है तो उसको पूछना, तो हाथ क्यों मार रही हो। कोई बात नहीं बेटा, वो पूछ रही है, तुम क्यों कर रही हो। हाँ जी, हाँ बताओ कैसे लिखेंगे बेटा। ये जी इफेक्टिव की वैल्यू है। क्या है, जी इफेक्टिव की वैल्यू। टाइम पीरियड आप हमेशा लिखेंगे, देखो टाइम, इसकी वैल्यू निकाल लोगे ना, अब उतना कॉम्प्लेक्स में लिखने की जरूरत नहीं है। सुन लो मेरी बात, जैसे टी बराबर क्या 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। अब जी इफेक्टिव की वैल्यू आप निकाल लीजिए और उसको रख देना, ठीक है। अब फॉर्मूले में लिखना चाहती हो तो ऐसे लिखो, यही बोल रही हो। तो बेटा इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे, इसको फॉर्मूले में रखने में बड़ा सा ऑड सा लग रहा है ना, इसको वैल्यू इसीलिए तो स्टब में करा रहे हैं। जी इफेक्टिव वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसकी वैल्यू यहां रख देंगे। फॉर्मूले में रखना है आपको, आपको चाहिए फॉर्मूला अच्छा सा सुंदर सा लगे तो ऐसा लगा लीजिए, ठीक है। चलो आगे चलें, चलें बच्चों आगे चलें। चलिए अब एक सवाल दे देते हैं, करिए। E बराबर 1, अरे E बराबर 1 पे कुछ लीनियर एसएचएम में भी कराया था, याद आया। एक लीनियर एसएचएम में भी मैंने ये सवाल कराया था, याद होगा आपको, टकरा के वापस आ जा रहा था। इसका बताओ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितने पे मिल रहा है 2 डिग्री पर, और यहां पर कितना है 1 डिग्री पर। क्या है, एक वॉल है जिससे टकरा जा रहा है। वॉल कैसी है, परफेक्टली इलास्टिक। ई बराबर क्या है 1, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है 1, इससे टकरा के वापस आ जा रही है। तो क्या पूरा सर्किल कंप्लीट कर पा रही है, पूरा नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, यानी कि पूरा टाइम पीरियड ये चल नहीं पा रहा है, कुछ कम चल रहा है। तो क्या है, कुछ कम चल रहा है, तो उसका क्या हमको निकालना है टाइम पीरियड। और निकालते कैसे थे, थीटा निकाल लेते थे। जितना थीटा ये चलता था थीटा को क्या करते थे, तो ओमेगा टी के बराबर करते थे, वहां से स्मॉल टी की वैल्यू निकाल लेते थे। चलो निकालो।
देखो जब यहां से यहां गया तो कितना चला, पाई बाई 2, फिर यह आया तो कितना चला, पाई बाई 2, और यहां से यहां गया तो कितना चला, अरे इसको निकालना पड़ेगा, कितना चला, पाई बाई, भाई ये 1 है ये 2 है तो 1/2 कितना हुआ, पाई बाई 6, पाई बाई 6 गया, पाई बाई 6 वापस आया ना, तो सारे जोड़ दो, उतना क्या हो गया थीटा, उसको बराबर ओमेगा टी के बराबर कर दो, बस हो जाएगा, निकालो निकालो हो जाएगा। देखो इसकी मैं एनोलॉजी बना रहा हूं, एनोलॉजी समझते हैं आप लोग, मतलब जो सेम हो रहा है वैसा ही हम लोग उसमें करते हैं, अगर लीनियर में करें तो इसका मतलब क्या है, देखो यहां से पार्टिकल कहां गया, यहां, और यहां से क्या आया वापस, उसके बाद ये क्या गया, यहां पर गया, पूरा नहीं जा पाया, ये यहीं से वापस आ गया, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये तो पाई बाई 2 है, और ये भी कितना है, पाई बाई 2, और थीटा बराबर होता क्या, थीटा बराबर फाई साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये कितना है 1, ये कितना है 2, ये कितना है साइन फाई नॉट, तो साइन फाई नॉट बराबर क्या, साइन और फाई नॉट बराबर 1/2, तो फाई नॉट बराबर कितना, पाई बाई 6, तो ये भी कितना, पाई बाई 6, और ये भी कितना बेटा, पाई बाई 6, पाई बाई 6 गया और पाई बाई 6 वापस आया, यहीं से लड़के वापस आ गया, आगे नहीं गया ना, तो कितना एंगल चल गया ये, थीटा बराबर पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 या पाई बाई 6, और ये बचा कितना बेटा, ये बचा कितना, पाई बाई 3, ये कितना बचा, ये भी पाई बाई 3, तो या तो ऐसे करके निकला या तो 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3 कर लो, वहां से भी निकाल सकते हो, तो कितना हो गया, पाई प्लस 2 पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 3 कितना हो गया, 4 पाई अपॉन 3, तो 4 पाई बाई 3 बराबर क्या, ओमेगा टी, तो ओमेगा कितना है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी बराबर कितना, 4 पाई अपॉन 3, तो टी बराबर कितना, टी बराबर 4t अपॉन 6, 4t अपॉन 6, देख लो सही है, कुछ गलती तो नहीं है, बताओ सही है, चेक करो यार, पाई बाई 2 गया, पाई बाई 2 आया, फिर कहाँ पे आया, 1 डिग्री पे, 1 डिग्री पे 1 बराबर 2 साइन फाई नॉट की वैल्यू कितनी, पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 गया और पाई बाई 6 क्या हुआ, पाई बाई 6 पाई बाई 6, चलो वैसे सही है, फिर भी देख लीजिएगा एक बार, सही है वैसे, पाई बाई 3 नहीं हुआ ये, ठीक, चलिए इतना हो गया, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपाउंड पेंडुलम, थोड़ा सा बचा है बच्चों, पढ़ लीजिए, कल आप लोग की टेस्ट है 11 से लेके 1 बजे तक, ठीक है, अच्छा इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं हो सकता बच्चों, जो थोड़ा बहुत आप लोग करते थे वो अब नहीं चल पाएगा,
क्योंकि आपकी 1:15 से क्लास होनी है स्टार्ट, 1:15 से क्लास स्टार्ट हो जानी है, तो 11 बजे पेपर मिल जाएगा, 1 बजे पेपर ले लिया जाएगा। ठीक है, गोला ओला भरोगे तो भी ठीक है, नहीं भर पाओगे तो भी ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कर लेना है। अच्छा, इस टेस्ट, ये लास्ट टेस्ट है जिसमें आपकी बैग और रफ कॉपी अलाउड है, अगली बार से अलाउड नहीं होगा। ठीक है, अब यार मुझे थोड़ी डिले हो गई थी बताने में सर को, अगली बार मैं रफ का स्पेस दूंगा, जितना नीट में मिलता है उतने में ही काम चलाना है, क्योंकि अब ऑन एक्चुअल पेपर पे हम लोग आएंगे ना, अब तो समय आ गया ना प्रैक्टिस करने का, तो बैग आपके जमा करा लूंगा, बैग और मोबाइल, और तब टेस्ट होगा। ठीक है, रफ कॉपी नहीं मिलेगी, कम स्पेस में भी सॉल्व करना आपको आना चाहिए ना, रफ कॉपी नहीं मिलेगी। क्या एक्स्ट्रा पेपर नहीं मिलेगा? जो पेपर में पेन हाँ मिलेगा, और उसके लिए आप लोग 1500 रुपए का फॉर्म भर दीजिए पेन भी मिलेगा, एक्स्ट्रा फॉर्म भरिए। ठीक है, चलो 1:15 से क्लास स्टार्ट कर देनी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आगे चलें। हाँ चलिए बच्चों, इतना समझ में आ गया? पढ़ा दूं? चलो लिखो कंपाउंड पेंडुलम, जल्दी से लिखो, खत्म हो जाएगा अभी। कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है? कंपाउंड पेंडुलम कुछ नहीं होता है, मान लीजिए कुछ बॉडी है और यहां से क्या है, ये हिंज है, बॉडी को हिंज कर दिया, और थोड़ा सा ठीक ठाक बॉडी बनाते हैं। अभी बता रहे हैं क्या है। देखो ये बॉडी है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए इस जगह पर है, सेंटर ऑफ मास कहां पर है? इस जगह। पहले ये बॉडी थी, देखो अब तो जाएगी नहीं, पहले ये वाली बॉडी थी, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे था? चलो दोबारा बनाते हैं। ये कोई सॉलिड बॉडी है, उसको मैंने क्या किया, किसी पॉइंट पर हिंज कर दिया, मतलब बता कोई भी सॉलिड बॉडी है, पूरी कार उठाओ, कार को कील से ठोक दो ऐसे, ठीक है, उसके बाद उसको एक सिरे से हिला दो, तो क्या करने लगेगा? हिंज पॉइंट के अबाउट क्या करने लगेगा? रोटेशन करने लगेगा ना। तो क्या कर रहा है? यहां पर आ रहा है, यहां पर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या, इसका क्या होगा? एक सेंटर ऑफ मास तो होगा ही ना, कोई भी रिजिड बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास निकालना आपको पता है। तो ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास, ये हो गया सेंटर, और सेंटर ऑफ मास से दूरी इसको बोलते हैं LCOM। क्या बोलते हैं? LCOM। अब यहां से हिंज है, यहां से क्या है? हिंज कील लगी हुई है, उसको आपने क्या किया? छोड़े, इसको क्या किया? रोटेट किया। तो रोटेट किया तो मान लीजिए ऐसे आ गया, ये बॉडी कुछ घूम के यहां पर आ गई, कुछ मान लो ये घूम के क्या करी? ऐसे इस डायरेक्शन में आ गई, तो इसका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए कहां पर आ गया? इस जगह पर आ गया। तो अभी भी इसकी सेंटर ऑफ मास से दूरी क्या है? ये। तो ये क्या, इसका सेंटर ऑफ मास कैसा मोशन कर रहा है? सेंटर ऑफ मोशन आपका SHM कर रहा है, पूरी बॉडी भी SHM कर रही है। ये सेंटर ऑफ मास क्या हुआ? पहले इधर गया, फिर ये वापस आया, फिर ये इधर गया, फिर ये वापस आया, फिर ये इधर गया। तो सेंटर ऑफ मास कैसा मोशन कर रहा है? SHM कर रहा है, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आपको पता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे। क्या फॉर्मूला है? I बराबर 2 पाई अंडर रूट I अपॉन K, 2 पाई अंडर रूट I अपॉन K, और K बराबर क्या? MgLCOM। MgL होता था ना, क्या होता था? K MgL। यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा MgLCOM। LCOM क्या है? सेंटर ऑफ मास से दूरी। कहां से दूरी है? ये इंपॉर्टेंट है, कहां से दूरी है? हिंज पॉइंट से। कहां से? हिंज पॉइंट से, ये लिखा सकते हैं। और I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किस पॉइंट से?
हिंज पॉइंट से, जिस पॉइंट पे क्या है हिंज है उसी से। अच्छा ये फॉर्मूला निकाल भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां से ये क्या हुआ, यहां पर आ गया तो सेंटर ऑफ मास, दोनों सुन लो, कराऊंगा नहीं, सुन लो। यहां पर मास आ गया, सेंटर ऑफ मास क्या है पूरा एम मान लिया, तो नीचे क्या लगा mg, इधर क्या लगा mg cos थीटा, इधर क्या लगा mg sin थीटा, तो mg sin थीटा इंटू एल किसके बराबर, टाउ। बस वही सारे फॉर्मूले, फिर टाउ बराबर आई अल्फा, वहीं से जो निकल के आया था। ये नहीं समझ पा रहे हो, mg sin थीटा इंटू एल सी ओ एम बराबर क्या टॉर्क, और साइन थीटा बराबर थीटा, mg एल सी ओ एम इंटू थीटा बराबर क्या है, ये टॉर्क के बराबर, और टॉर्क किसके बराबर है, आई अल्फा के बराबर है। आई अल्फा क्या, mg एल सी ओ एम इंटू थीटा, तो यहां से अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव लगा दो, mg एल सी ओ एम इंटू थीटा अपॉन क्या, अपॉन आई, ठीक है। और तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या, mg एल सी ओ एम अपॉन क्या आई, तो t बराबर क्या, यहीं से क्या निकाल लोगे, यहां से t बराबर ये निकाल लोगे, ठीक है। सेम चीज है, उसमें कुछ नहीं है। अब बताइए, अब मान लीजिए कि ये आपका क्या आ गया 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन के। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ले लीजिए एक रॉड लीजिए, एक रॉड लीजिए, उसको कहां से हिंज करिए आप, एकदम यहां से हिंज करिए, ठीक है, इस जगह से हिंज कर दिया। रॉड लिया, रॉड के ऊपरी सिरे पे कील ठोक दी, और रॉड तो क्या किया, ऐसे रोटेट कर दिया, तो क्या करने लगेगा, ऑसिलेशन करने लगेगा। तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन के। के क्या है, mg एल सी ओ। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब रॉड जो है अगर एक साइड पे, एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है, एक साइड से पास हो रही है, तो बहुत जमाने पहले हम लोगों ने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ml स्क्वायर अपॉन 12, 20 से होता है। यहां से क्या होगा, ml स्क्वायर अपॉन 3, अरे याद है कि भूल गए, ml स्क्वायर अपॉन 12। अच्छा एलसीओएम क्या रखोगे, व्हाट इज t बराबर क्या, t बराबर 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन क्या, mg एलसीओएम, बोलो 2 पाई, आई की वैल्यू बोलो, ml स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन mg एलसीओएम क्या, ये रॉड की लेंथ कितनी है l, तो एलसीओएम l नहीं, एलसीओएम क्या, अरे सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इसका मिड पॉइंट पे होगा, तो मिड पॉइंट की हिंज से दूरी कितनी, l/2 रख दो, निकल जाएगा। अच्छा सुनो, डिस्क हो तो, डिस्क है तो उसका निकाल लेंगे, कोई भी रिजिड बॉडी हो उसको आपने ठोका, हिलाया, बात समझिए, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई हम लोग कर चुके हैं, आई सब रिजिड बॉडी का निकालना आता है, सेंटर ऑफ मास निकालना आता है, दूरी निकालना आता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है। अगर आता है तो किसी भी बॉडी का आप लोग कर सकते हैं। इसकी जगह पे मैं डिस्क बोल दूं तो भाई यहां पर मैं डिस्क बोल दूं, यहां से हिंज है और इस पॉइंट से हिंज कर दिया, ये कुछ सेंटर है और इसको ऐसे हिला दिया, तो ये क्या करने लगा, रोटेशन करने लगा, एसएचएम करने लगा। टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। इस पॉइंट के अकाउंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, पैरेलल एक्सेस थ्योरम। इस पे क्या होता है सेंटर पे, mr स्क्वायर, उसके बाद ये, अब याद करना, सेंटर ऑफ मास याद करके कल पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। किसी भी का निकाल सकते हैं, किसी आदमी को लो, ठोको, उसको हिलाओ, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो ना। चलो